वो लोग जिनके प्राइवेट पार्ट में टाइटनेस जैसी चीज़ें नहीं आता है, वो हमेशा ढीला ही रहता है, सिकुड़ा रहता है, छोटा दिखाई देता है, इरेक्शन आता है, मतलब टाइटनेस जैसी चीज़ें आता भी है तो बहुत कम टाइम के लिए आता है। 1 से 2 मिनट भी वो अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं, तुरंत उनका ढीला हो जाता है, तुरंत सिकुड़ जाता है। बेड पे जाते हैं, बेड पे जाते ही टाइम उनका गीला हो जाता है, वाइफ को चरम सुख नहीं दे पाते हैं। जब उनकी शादी नहीं हुआ था या फिर शादी से पहले वो दिन में 4 से 5 बार हस्तमैथुन करते थे। उनको हस्तमैथुन का लत लग चुका था। उनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं था कि हस्तमैथुन ना करें। वो हस्तमैथुन करते थे, 1 से 2 मिनट के अंदर अपने आप को कहीं ना कहीं संतुष्ट कर ले जाते थे। उस टाइम उनको बहुत आनंद आ रहा था, बहुत अपने आप को वो अच्छा फील करते थे। कहीं ना कहीं उनकी शादी होने वाला है या फिर शादी हो चुका है, अब वो बेड पे जाते हैं तो उनका स्टैंड नहीं होता है, खड़ा नहीं होता है, टाइटनेस जैसी चीज़ें नहीं आता है, और टाइटनेस जैसी चीज़ें आता भी है तो बहुत कम टाइम के लिए आता है, तुरंत उनका ढीला हो जाता है। 1-2 शॉट में उनका झड़ जाता है, दोबारा खड़ा ही नहीं होता। नपुंसकता जैसे लक्षण उनके अंदर देखे। आज हम आपको इस मेडिसिन के बारे में बताएंगे। सबसे पहले इस मेडिसिन के ब्रांड नेम के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग मेंस पावर के नाम से ये मेडिसिन आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर डॉक्टर के पर्चे पर आसानी से मिल जाता है। अब हम बात करते हैं इस मेडिसिन के यूज के बारे में। इस मेडिसिन का क्या यूज है, किस प्रकार की दिक्कत, किस प्रकार की समस्या में डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। जैसे कि ये पुरुषों के यौन स्वास्थ्य और प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करने का काम करता है। बहुत सारे पुरुष ऐसे होते हैं ना जिनका टाइमिंग का ड्यूरेशन ठीक नहीं रहता है, या फिर उनका तो एकदम ढीला ही रहता है, और मुश्किल से वो अगर उत्तेजना जैसी चीज़ें आया भी तो बहुत कम टाइम के लिए आया, फिर उनका तुरंत ढीला हो गया। वो बहुत कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी उनका खड़ा नहीं, क्योंकि उनको पता नहीं था उस टाइम कि हस्तमैथुन नहीं करें। जब उनका उम्र एक तरीके से 13 साल 14 साल का था, तभी से वो हस्तमैथुन कर रहे हैं। उनको तब से उनका लत लग चुका था, उनको पता नहीं था कि ये नहीं करना चाहिए। हस्तमैथुन करने से शरीर में कमजोरी जैसी समस्या आता है, पुरुषों में बांझपन जैसी समस्या भी देखा गया था। पता नहीं था उनको। अब उनकी शादी हो चुका है, अब वो अपने वाइफ से दूर भागने लगे हैं। उनकी वाइफ अपनी वाइफ को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो हस्तमैथुन अगर कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए। हस्तमैथुन कभी भी आप ना करें। हस्तमैथुन करने से शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी जैसी समस्याएं देखने को मिलता है, और इसके अलावा और भी आपको दिक्कत समस्या हो सकता है। आज हम बात करते हैं इस मेडिसिन के बारे में। जैसे कि ये मेडिसिन क्या काम करता है, समय में वृद्धि। जैसे कि टाइमिंग का ड्यूरेशन ठीक नहीं रहता है पुरुषों में, हमने आपको बता दिया है, तो उस परफॉर्मेंस को बेटर बनाने में मदद करने का काम करता है। ये यौन क्रिया के समय को मेंटेन करने का काम करता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी कंडीशंस में डॉक्टर ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं, मतलब स्तंभ दोष जैसी कंडीशंस में इलाज की समस्या में डॉक्टर के द्वारा ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया जाता है। ये लिंग में रक्त के प्रवाह को बढ़ाने का काम करता है, मतलब ब्लड के सर्कुलेशन को मेंटेन करने का काम करता है। कम इच्छा में सुधार करने, पुरुषों में कम इच्छा की कमी को दूर करने में मदद करने का काम करता है। सहन शक्ति और ऊर्जा, शारीरिक आंतरिक शक्ति, सहन शक्ति और महत्वपूर्ण ऊर्जा को बढ़ावा देने में मदद करने का काम करता है। ये मेडिसिन और भी बहुत सारी समस्या में डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं। अब बात करते हैं इस मेडिसिन के डोज के बारे में। इस मेडिसिन का क्या डोज होता है, जैसे कि ये मेडिसिन डॉक्टर के बताए गए डोज और नियम अनुसार से आपको लेना होता है। अगर आपके डॉक्टर ने, आपके फार्मासिस्ट ने ये दवा, ये मेडिसिन आपको प्रेस्क्राइब किया है तो उसी अनुसार से आपको लेना होता है। अब बात कर लेते हैं इस मेडिसिन के डोज के बारे में कि इस मेडिसिन का क्या डोज है। बहुत सारे लोगों को तो डोज ही नहीं पता है। जैसे कि जो डोज होता है ना, ये डॉक्टर के बताए गए सलाह और डोज नियम अनुसार से ही आपको लेना है, अगर आपके डॉक्टर ने, आपके फार्मासिस्ट ने ये दवा आपको प्रेस्क्राइब किया है तो।
दिन में एक बार या फिर दिन में 2 बार डॉक्टर के बताए गए सलाह और डोज नियम अनुसार से ले। कभी भी कोई भी दवा आपको अपनी मर्जी से यूज नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं इस दवा के साइड इफेक्ट के बारे में। इस दवा का क्या साइड इफेक्ट होता है? जैसे कि वैसे तो इस दवा का कोई खास साइड इफेक्ट नहीं देखा गया, बट अगर ये दवा लेने के बाद में आपके सिर में दर्द की समस्या होने लगे, आपको नोजिया वोमिटिंग की समस्या होने लगे, पेट में दर्द की समस्या होने लगे, या फिर कुछ भी ऐसा कुछ साइड इफेक्ट आपको देखने को मिले, तो ये मेडिसिन यूज़ करना आप तुरंत बंद कर दें और आप अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से संपर्क जरूर करें। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में नई दवा नई मेडिसिन के बारे में जानकारी लेकर के। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करना। ये वीडियो जानकारी उद्देश्य के लिए है, जानकारी पर्पज़ के लिए है। हम अपने चैनल में किसी भी दवा किसी भी मेडिसिन का प्रचार नहीं करते हैं, सिर्फ वीडियो जानकारी उद्देश्य के लिए, जो मेडिकल स्टूडेंट के लिए बनाते हैं।